प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इंतज़ार किया। डॉक्टर अंशुमन जी, श्री बीके हरिप्रसाद जी, श्री राजेश धर्मानी जी, श्री बीएम संदीप जी, श्रीमती आरती कृष्णा जी, श्री बीएल शंकर जी, मोतम्मा जी, एम श्रीनिवास जी और मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के साथी नेतागण जो इस मंच पर उपस्थित हैं, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं शारदा देवी से आ रही हूँ। वहाँ जब मैं गई और वहाँ के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए, आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है कर्नाटका का, ये भी एक सच्चाई और सत्य का संघर्ष ही है। आज सुबह मैं मैसूरू में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल। जिसका होटल है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया। अच्छा बनाया, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो? बोला मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है। मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना। गर्व होता है मुझे आपके प्रदेश पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना वोट देते हैं, जब अपना समर्थन देते हैं, तो आप भरोसे के साथ देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। लेकिन 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटका में आई है, उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है।
शुरू से तो लालच के आधार पर बनी, पैसों से विधायकों को खरीदा गया, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार को तोड़ के बनाया और तब से आज तक एक एक वचन तोड़ा है। इन्होंने युवाओं से कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार बनाएंगे, किसानों को कहा था कि दुगनी आय करेंगे, महिलाओं को कहा था कि महंगाई कम होगी। क्या हुआ? ಏನಾಯ್ತು? यहाँ पे कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। देखो कितने हैं। रोजगार मिला आपको सरकार से? नहीं मिला। ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। आपको मालूम है कि सरकार में 2.5 लाख पद, 2.5 लाख ಯಾ पद ಸರ್ಕಾರ खाली हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि हर पोस्ट का रेट फिक्स कर दिया गया है। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ। आपको मालूम है कि हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। विधायक के बेटे को 8 करोड़ कैश के साथ पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा उनके विधायक पिता परेड निकालते हैं, ये कहने के लिए कि आज के कर्नाटका में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं छू सकता। कोविड के मरीजों से तक लूट किया, किसी को नहीं छोड़ा। स्कूल के बच्चों के अंडों को भी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेहनत करती हो, मैं जानती हूँ। चाहे कहीं